कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन अध्याय 6 इसके अंतर्गत अपन बेटा मुद्रा का अर्थ और कार्य एवं पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा का क्या अर्थ होता है। तो मुद्रा मुद्रा के बारे में कौन नहीं जानता बेटा, है ना। मुद्रा वह धुरी है, मतलब जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। ये प्रोफेसर मार्शल ने अपनी एक छोटी सी परिभाषा दी है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो अपन आज मुद्रा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा के बारे में, जिस प्रकार मतलब अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा के विषय में अनेक विचार दिए बेटा, अनेक विचार दिए कि मुद्रा को परिभाषित करने के विषय में एक मत नहीं, मतलब कोई भी अर्थशास्त्री एक मत नहीं है मुद्रा की परिभाषा को देने के लिए। मुद्रा की परिभाषा सबकी मतलब परिभाषाएं कैसी है, अलग अलग है। तो हिंदी भाषा में मुद्रा मतलब हिंदी भाषा में अपन मुद्रा को मुद्रा कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। तो प्राचीन काल में बेटा इसको क्या करते थे बेटा, जो पशुधन को प्राचीन काल में पशुओं को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था और उसे राज दरबार की ओर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना हो। वास्तव में वर्तमान युग में मुद्रा कैसी हो गई है, एक सांकेतिक चिन्ह हो गई है। मतलब मुद्रा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, उससे विनिमय का कार्य, मतलब मुद्रा के मतलब जो मुद्रा होती है उससे उसके माध्यम से अपन विनिमय का कार्य भी क्या करते हैं, संपादित करते हैं। मुद्रा वस्तुओं के एक ही परिभाषा का मतलब मुद्रा की एक परिभाषा देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि मुद्रा हर क्षेत्र में उपयोगी है और विभिन्न प्रकार से मुद्रा को परिभाषित किया गया है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो जो अध्याय मतलब अपन अध्ययन करेंगे उसकी सुविधा की दृष्टि से आपको इस मतलब जो मुद्रा को निम्नलिखित दो भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो उसके दो आधार बनाए हैं बेटा। तो पहला है प्राकृतिक के, मतलब जो मुद्रा है उसे प्राकृतिक के आधार पर, प्रकृति के आधार पर मुद्रा के दो रूप, मतलब मुद्रा को दो भागों में बांटा है। तो पहला है प्राकृति के आधार पे और दूसरा है विस्तार के आधार पर। तो अपन पहले देखेंगे प्राकृति के आधार पर मुद्रा के। तो पहला है सामान्य स्वीकृति पर आधारित, जो मुद्रा है वो सामान्य स्वीकृति पर आधारित है। दूसरा उसका है बेटा वर्णात्मक और कार्यवाहक। तो जो वर्णात्मक रूप से कितने कार्यवाहक, मुद्रा के कितने कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है वैधानिक परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा दी है बेटा सामान्य परिभाषा, दूसरी है वर्णात्मक एवं कार्यवाहक और तीसरी है वैधानिक, और जो वैधानिक परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को देखेंगे अपन। तो इसके अंतर्गत मतलब आपको मुद्रा की पूछा जाता है बेटा, मुद्रा की परिभाषा की मतलब मुद्रा की परिभाषा लिखो या कितने आधारों पे मुद्रा का भागों में बांटा गया है। तो दो आधारों पे बांटा गया है बेटा, प्राकृतिक आधार और दूसरा है विस्तार के आधार। तो प्राकृतिक के भी आधार है, तीन आधार है। उसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने एक परिभाषा दी है बेटा आपके लिए। मुद्रा के अंतर्गत समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, मतलब जो मुद्रा है उसके अंतर्गत समस्त वस्तुएं क्या की जाती हैं, सम्मिलित, क्योंकि बिना मुद्रा के कोई भी वस्तु का अपन नहीं कर सकते। इसलिए मुद्रा के अंतर्गत समस्त वस्तुएं, जो वस्तुएं होती हैं मुद्रा से ही खरीदी जाती है, सम्मिलित हैं, जिन्हें समाज में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मतलब जो इन वस्तुओं को समाज में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तो ये आपको एक मार्शल की परिभाषा के अंतर्गत बेटा, इसके अंतर्गत विभिन्न किसी स्थान के बिना या विशेष जांच पड़ताल के वस्तु और सेवाओं को खरीदने और खर्च करने, मतलब आपके पास अगर मुद्रा नहीं होगी तो आप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के और खर्च करने के बारे में
एली ने भी अपनी एक परिभाषा दी है बेटा। मुद्रा के अंतर्गत वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, मतलब जो मुद्रा है उसके अंतर्गत समस्त वस्तुएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, जिन्हें समाज में स्वीकृति प्राप्त हो। आपकी ये एली की परिभाषा है। आपको बेटा छोटी छोटी 2 परिभाषाएं या 3 परिभाषाएं मुद्रा की याद करनी होंगी, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा लिखिए, इस टाइप से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। फिर है बेटा सेलिंगमैन ने एक अपनी परिभाषा दी है। सेलिंगमैन, मुद्रा मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। मतलब मुद्रा वह वस्तु है, मतलब मुद्रा के माध्यम से आप कुछ भी, मतलब मुद्रा से हर वस्तु को अपन क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसका विनिमय करते हैं। इसे समान स्वीकृति प्राप्त, मतलब मुद्रा से कोई वस्तु से समान स्वीकृति प्राप्त होती है, अपन कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। प्रोफेसर किन्स के अनुसार भी मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा और भुगतान संविदा का भुगतान किया जाता है। मतलब आप मुद्रा ऋण भी ले सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। तो भुगतान संबंधी मतलब जो भी क्रियाएं हैं, वस्तु लेन देन है, वो मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होता है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। ऐसे तो बेटा मुद्रा के बहुत सारे राइटर हैं। किन्स ने भी अपनी परिभाषा दी, आपको बताया मैंने, एली, सेलिंगमैन, प्रोफेसर मार्शल, ये 4 राइटर की मैंने आपको परिभाषा बताई। लेकिन और भी है बेटा, पिगू ने भी एक अपनी परिभाषा दी है। पिगू की परिभाषा है वह वस्तु जिसमें विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। मतलब जो विनिमय की वस्तुएं हैं उनको समान स्वीकृति प्राप्त होती है। वो अधिकांश लोग, मतलब वस्तुओं और सेवाओं, तो जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, जिनकी सेवाएं आपको चाहिए हैं, उसको भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो इन परिभाषाओं को समानता, स्वीकृति और ग्राह्यता, मतलब इनको जो इनकी परिभाषाएं वे सामान्य हैं, इनको ग्राह्यता पर अधिक जोर दिया गया है। और आप मुद्रा की परिभाषा कैसी है, सरल और स्पष्ट है। इसे मतलब जो मुद्रा की परिभाषा कैसी है, सरल है, स्पष्ट है, तो और मुद्रा के मूल के सापेक्ष को प्रकट करती है। इसके अंतर्गत बेटा आपको चेक, मतलब मुद्रा के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत आपके आएंगे चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि, मतलब बैंक से संबंधित जितने कार्य हैं मुद्रा, मतलब अपन बैंक में ही मुद्रा का क्या करते हैं, मतलब लेन देन मुद्रा का जो होता है वो बैंक के माध्यम से ही होता है। तो इसके अंतर्गत आपको चेक, बिल, ड्राफ्ट और मुद्रा के अंतर्गत, मतलब ये सब चीज क्या किसके अंतर्गत आएंगे, चेक, बिल, ड्राफ्ट, ये मुद्रा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। क्योंकि विकसित देशों में, मतलब जो विकसित देश है जहाँ पर मुद्रा का चलन है, मतलब जो विकासशील देश है, वहाँ चेक आदि के माध्यम की सुविधा से के लिए ही किया जाता है। मतलब जो भी लेन देन है, व्यापारिक है ना, और तो व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार चेकों का क्या करता है, अपनी सुविधा के लिए चेकों का उपयोग में लिया करता है। फिर उसके बाद है बेटा वर्णात्मक कार्य परिभाषाएं। फिर है बेटा चेक जमा निधि की, मतलब जो चेक है वो जमा निधि, मतलब जिनका अपन क्या करते हैं, चेकों के माध्यम से। चेक में जमा निधि में प्रतिनिधित्व मात्र होते हैं, मतलब जो चेक है वो बैंक के लिए, बैंक में जमा निधि है उसके प्रतिनिधि मात्र होते हैं। फिर भी इन्हें साख मुद्रा के रूप में माना जाता है। मतलब जो चेक है वो कैसी मुद्रा के रूप में मानते हैं, अपन इसको साख मुद्रा के रूप में मानते हैं। इस प्रकार मुद्रा वह वस्तु विनिमय का माध्यम है, मतलब जो मुद्रा है वह विनिमय के माध्यम में मूल्यांकन, ऋणों के भुगतान तथा मूल्य संचय के रूप में व्यापक है। मतलब जो मुद्रा है, मुद्रा वह वस्तु और विनिमय के माध्यम से मूल्य मापक, ऋणों मतलब जो मूल्यों का मापन होता है,
सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं पढ़ी, और दूसरा अपन ने वर्णनात्मक कार्यवाहक के आधार पर परिभाषा पढ़ी, जो कैसी है, यह मतलब अध्ययन की दृष्टि से ये मुद्रा के कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। यह इसमें बताया है कि मुद्रा क्या है, ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत बेटा इसमें सर्वग्राह्यता है, ये दूसरा जनता के लिए विश्वसनीय है, और इन परिभाषाओं में वैधानिक मान्यता का कोई महत्व नहीं दिया गया है, और इससे विशेषता पर विशेष मतलब आवश्यक ध्यान दिया है। फिर अपन बेटा अगले नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे मतलब मुद्रा की वैधानिक परिभाषाएं क्या हैं, और इसे विस्तार से दी गई परिभाषाओं का भी अपन वर्णन करेंगे, और इसकी आपने मतलब जो परिभाषाएं हैं, जो वैधानिक परिभाषाएं हैं, उनकी क्या आलोचना है, इसका अपन नेक्स्ट क्लास में अब वो पढ़ें। तो आप मुद्रा क्या है और मुद्रा के प्रकारों को मतलब मुद्रा को कितने वर्गों के आधार पर विभाजित किया गया है, ये आप पढ़ेंगे। धन्यवाद। मुद्रा है जो उसको मूल्य मापक, ऋणों के भुगतान और मूल्य संचय के रूप में मतलब व्यापक देशों में स्वतंत्र एवं सामान्य स्वीकृति इनको क्या है प्राप्त है। यह भी अब अपन पढ़ रहे थे बेटा प्रकृति के आधार पर, और ये अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा अपन वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषा। मतलब वर्णनात्मक मतलब पूर्ण रूप से वर्णन किया गया, और कार्यवाहक मतलब जो अपन कार्य उसमें कार्य प्रणाली के रूप में इसको जो कार्यवाहक होते हैं आधारित परिभाषा उन्होंने आपको मतलब हिटलर, नीगो और विटलेरी, नेग्रो और बाकर आदि इन अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। तो अपन बेटा इसके बाद पढ़ेंगे वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषा, इसका दूसरा आधार है ना। तो ये हो गया वर्णनात्मक या कार्यवाहक तो ये दूसरा आधार हो गया इसका। आपने इसमें क्राउथ ने अपनी एक परिभाषा दी है, इसकी एक परिभाषा है क्राउथर ने। क्राउथर ने एक परिभाषा दी है बेटा कि मुद्रा वह वस्तु है, मतलब मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकार होती है। मुद्रा वह वस्तु है जो समानता स्वीकार होती है। जो विनिमय सामान्यतः जो मतलब ये क्या करते हैं, ये मूल्य मापक और मूल्य संचय का भी कार्य करती है। ये क्राउथ की परिभाषा है। ऐसे ही बेटा कॉलबर्न की परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है।
तो ये दो परिभाषा वर्णात्मक कार्यवाही की होगी बेटा। तो इससे परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मुद्रा का कार्य और इसमें मतलब जो मुद्रा का कार्य का क्या किया गया है, वर्णन दिया गया है। मुद्रा को मुख्य रूप से वैधानिक मान्यता प्राप्त है और ये कैसी है, जनता के लिए कैसी है, सर्वग्राह्यता, जनता के लिए विश्वास आदि का ध्यान दिया जाता है। मतलब जो वर्णात्मक परिभाषाएं हैं वो कैसी हैं, कैसे विश्वसनीय है, जनता के लिए मतलब जो जनता के लिए कैसी है, विश्वसनीय है। विश्वसनीय है और दूसरा ये कैसी है, वर्णात्मक परिभाषाएं हैं और सर्वग्राह्यता, इनको सर्वग्राह्यता प्राप्त है। तो ये वर्णात्मक परिभाषाओं के इनके कैसे इनकी विशेषताएं के अंतर्गत आता है बेटा ये।